पुलिस कांस्टेबल 2025 सभी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को शामिल करने का हमने प्रयास किया है, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन हैं जो कि पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं। इसको हम 2 भागों में कवर करेंगे। पहले पार्ट में लगभग 150 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इसके बाद दूसरे पार्ट में 150 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, मोढेरा सन टेम्पल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो भीमवन राजा ने इसका निर्माण करवाया था। कतरमल सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कतरमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। सवाल खूब पूछा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है नरसिंह देव प्रथम। इन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, जो कि गंग वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, सौर बिजली से संचालित होने वाला देश का पहला गांव कौन सा है? पहला ग्राम कौन सा है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो गुजरात के मोढेरा में स्थित गांव है। अगला प्रश्न, किस त्योहार से केरल में वार्षिक नाव प्रतियोगिता संबंधित है? तो ओणम त्योहार है, जो कि केरल में वहां पर नाव प्रतियोगिता होती है। अगला प्रश्न, ओणम त्योहार कितने दिन का होता है और यह किन देवता को समर्पित है? तो ओणम त्योहार 10 दिन का होता है, यानी 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है और यह त्योहार राजा महाबली को समर्पित होता है। अगला प्रश्न, बल्लम काली बोट रेस, जिसे नेहरू ट्रॉफी का के नाम से भी जानते हैं, का आयोजन किस झील में होता है? तो बामनाड झील में होता है, जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, ओणम त्योहार से संबंधित फूलों की रंगोली को क्या कहा जाता है? तो पूकलम कहा जाता है। फूलों की रंगोली को पूकलम कहा जाता है। अगला प्रश्न, अग्नि मंदिर फायर टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो फायर टेम्पल पारसी धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। अगला प्रश्न, पारसी नव वर्ष के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो नवरोज के नाम से जाना जाता है। जो पारसी धर्म के इनका नववर्ष नवरोज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पारसियों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो जैन अवस्था पारसियों के धार्मिक ग्रंथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF कहाँ लगता है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो IITF नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है और इसकी शुरुआत 1980 में होती है। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। पुष्कर पशु मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर झील राजस्थान में अजमेर के पास में इसको आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है और यह कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का पशु मेला है। सोनपुर का पशु मेला, जो कि बिहार के हाजीपुर में लगता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार काफी एग्जाम में पूछा गया है। मकर संक्रांति को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरायण के नाम से मकर संक्रांति को गुजरात में जाना जाता है। तेलंगाना का कौन सा त्योहार लगभग 22 दिनों तक चलता है और देवी महाकाली को समर्पित है? तो बोनालू त्योहार है, जो वो तेलंगाना का त्योहार है जो महाकाली देवी को समर्पित है और 22 दिनों तक आयोजित होता है। फूलों का त्योहार बथुम्मा त्योहार कहाँ मनाया जाता है और यह कितने दिन चलता है? तो फूलों का त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। ये 9 दिनों तक चलता है और यह नवरात्रों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? तो जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार मेद्राम यात्रा, इसे समक्का सरलम्मा यात्रा भी कहते हैं, जो तेलंगाना में 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सिग्मो फेस्टिवल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मैसूर दशहरा और कंबाला
त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, लाई हरोबा, संघाई उत्सव, सिरुलिली महोत्सव कहाँ के त्योहार है? तो ये मणिपुर के प्रमुख त्योहार हैं। अगला प्रश्न, मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो मध्य प्रदेश का मांडू महोत्सव प्रमुख त्योहार है। भगोरिया हट मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। अगला प्रश्न, नीलगिरी के टोडा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? तो मोगबेटा फेस्टिवल ये नीलगिरी के टोडा जनजाति का महत्वपूर्ण त्योहार है। अगला प्रश्न, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी 1986 में इसकी घोषणा होती है। अगला प्रश्न, रेगिस्तान महोत्सव जिसे मरु महोत्सव भी कहते हैं राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? तो ये जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य नव कलेवर त्योहार मनाता है जो भगवान जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों को बदलने से संबंधित है? तो ये त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। पोंगल त्योहार किस राज्य का है और यह कैसा उत्सव है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, यह फसल कटाई का उत्सव है। अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू पोंगल के कौन से दिन होता है? जल्लीकट्टू पोंगल के तीसरे दिन होता है। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिन का होता है और यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल 10 दिनों का त्योहार होता है जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है और यह नागालैंड का प्रमुख त्योहार है, इसको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, पंग लहबसोल पर्व प्रमुख रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य की खारची पूजा में 14 देवताओं की पूजा की जाती है? तो त्रिपुरा। अगर पूछा जाए खारची पूजा किस राज्य का त्योहार है? तो त्रिपुरा राज्य का त्योहार है जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न, गणगौर उत्सव किस मौसम के आगमन का प्रतीक है और यह मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो बसंत मौसम के आगमन का प्रतीक है और राजस्थान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है? संगीत नाटक अकादमी लगभग 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। अगला प्रश्न, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो मणिपुरी डांस से इनका संबंध था। किस शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू नहीं पहनते हैं? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू नहीं पहनी जाती है। अगला प्रश्न, कथक से संबंधित कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के नाम, जैसे शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, इनको याद रखना है। कभी पूछ लेता है कि शंभू महाराज का संबंध किससे है या लच्छू महाराज का संबंध किससे है या बिरजू महाराज का संबंध, तो ध्यान देना कथक से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी रचना किसने की? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो सिद्धेंद्र योगी ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम के 2 प्रसिद्ध कलाकारों के नाम बताने हैं। तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल। तमाशा किस राज्य का थिएटर आर्ट है? तो तमाशा महाराष्ट्र का थिएटर आर्ट है। अगला प्रश्न, नौटंकी किस राज्य का थिएटर आर्ट है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। भांड पाथेर किस राज्य का थिएटर आर्ट है? तो ये जम्मू कश्मीर का थिएटर आर्ट है। अगला प्रश्न, मिजोरम के 2 पारंपरिक नृत्य कौन से हैं? तो चिराऊ और हुल्लम, ये मिजोरम के 2 पारंपरिक नृत्य हैं। लावड़ी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो लावड़ी महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। भारिया जनजाति का लोकप्रिय डांस कौन सा है? तो भारिया जनजाति का लोकप्रिय डांस बड़हम डांस है। अगला प्रश्न, कालबेलिया लोक नृत्य को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया? 2010 में कालबेलिया को शामिल किया गया था। अभी हाल ही में यूनेस्को अमूर्त धरोहर में दीपावली को शामिल किया गया है, तो इसको भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दीपावली को
2025 में सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य से जुड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है जिन्हें मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है? तो कल्याणी कुट्टी अम्मा को मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। क्वीन ऑफ ठुमरी किसको कहा जाता है? गिरिजा देवी जी को क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अरविंद पारिक का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वाद्य यंत्र से बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद खान का संबंध है। वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी किसे माना जाता है? तो माता सरस्वती जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, संगमरमर पर रंगीन पत्थर जड़ने का कार्य को क्या कहा जाता है जो कि ताजमहल में इस्तेमाल हुए हैं? पियत्रा दरा आर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, कलमकारी चित्रकारी राज्य किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की कलमकारी और चित्रकारी आर्ट वो चित्रकारी है। बरली चित्रकला किस राज्य की है? महाराष्ट्र की बरली चित्रकला है। अगला प्रश्न, मिनिएचर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग क्या कहलाता है? तो मध्य उच्च भूमि कहलाती है। अगला प्रश्न, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई यूएई में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। अगला प्रश्न, फीफा किस खेल से संबंधित है? इसकी स्थापना कब होती है? फीफा फुटबॉल से संबंधित है और फीफा की स्थापना 1904 में होती है। नए आर्थिक सुधार एलपीजी मॉडल किस वर्ष लाए गए थे? 1991 में लाए गए थे। अगला प्रश्न, कौन सी रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या जिसे हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? अनुच्छेद 14 है, ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अप्रशिक्षता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में अप्रशिक्षता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 के अनुसार तो दिल्ली है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। सीरी का किला किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सीरी का किला बनवाया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? तो अनुच्छेद 44 यूसीसी की बात करता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। पुलकेशियन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित थे? तो चालुक्य राजवंश से इनका संबंध था। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस युद्ध में हराया था? तो नर्मदा के युद्ध में 618 ईस्वी में हराया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? परमाणुओं का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया और यह कहाँ हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ गुजरात में और 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। अगला प्रश्न, स्तूप वास्तुकला में तोरण का अर्थ क्या है? तोरण का अर्थ है प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न, योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब लाई गई थी? 2015 में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाई गई थी।
पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म और तरल अर्ध तरल चट्टान को क्या कहते हैं? इसको मैग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2012 में गरीबी पद्धति को मापने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो रंगराजन समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन ने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किनकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह जी की, जिन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है। द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न, कथकली के सबसे बड़े कलाकारों में से एक कौन है? तो गुरु कुंचुकुरोप। अगला प्रश्न, अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम कहाँ का शासक था? काबुल का, जो कि अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? पंडित रविशंकर जी सितार वादक थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लाया जा सकता है। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा में। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी किताब है? तो अभिनव बिंद्रा जी की ये बुक है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादे या दासियाट्टम, ये भरतनाट्यम का पुराना नाम है। अगला प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा स्थापित अखबार का नाम क्या था? तो अल हिलाल इनका नाम था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा 1956-93 में। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन थे? तो हीरालाल जे कान्हिया जी सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त 240 ईस्वी में स्थापना हुई थी, गुप्त वंश के संस्थापक थे। सीता देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी जी ने खोज की थी। भारतीय संविधान में भारत को किन दो नामों से पुकारा जाता था? इंडिया और भारत। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 2.4% पूरे विश्व का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ज्यादा किस देश से सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत की जल सीमा या वाटर बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर भारत की जल सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा वाटर बॉर्डर किस राज्य की लगती है? तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त प्रांत के नाम से, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से और जाना जाता है इसको। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? तो ऐसे कुल 6 राज्य हैं यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। अगला प्रश्न, आदम का पुल या राम सेतु पुल किन दोनों देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका इन दोनों देशों को जोड़ता है।
अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? लगभग 5.5 घंटे आगे हैं। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अगला प्रश्न, स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या पैरट ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न, किसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो राज्यपाल जी के पास राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत और राष्ट्रपति जी के पास केंद्र में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता UCC भारत के कौन से राज्यों में लागू है? गोवा और उत्तराखंड में UCC लागू है। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। गरबा, डांडिया, प्लासिया और टिप्पणी किस राज्य के नृत्य है? तो ये गुजरात के प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह में 2 उपग्रह कौन से हैं? एक देवोस है, एक फेबोस है। अगला प्रश्न, इसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। आंतरिक जल प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण किस नदी को माना जाता है? तो लूनी नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो नासिक जिले से निकलती है। अगला प्रश्न, यमुना की सहायक नदी की ट्रिक क्या है? तो KVC यानी केन, बेतवा और चंबल। कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी नदी इनका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 280 में आता है। अगला प्रश्न, किस झील का निर्माण उल्कापिंड गिरने के कारण हुआ था? तो लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। पाटलिपुत्र की स्थापना किस राज्य ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में इसको पास किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में या प्रियम्बल में इसका इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न, वोट डालने की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जो सदन का सदस्य नहीं होता है वो उपराष्ट्रपति जी हैं। अगला प्रश्न, हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा का वेग मापा जाता है। अगला प्रश्न, RBC और WBC का अनुपात क्या होता है? तो RBC और WBC का अनुपात 600 या 600 अनुपात 11 होता है, जो कि RBC और WBC का अनुपात होता है। तो ये थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर PYQ लगभग 150 क्वेश्चन। अब इसके दूसरे पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चनों को देखेंगे। धन्यवाद।